आप सभी का स्वागत है राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेज में। 10th क्लास बिहार बोर्ड फॉर 2024 के लिए आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2021 का क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम कराने वाले हैं 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें ज़रूर, क्योंकि आपको क्वालिटी वाली ये वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा सभी। तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशम मार्ग, यानी कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो वो था रेशम मार्ग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 मई। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने शासित प्रदेश हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 9, यानी कि वर्तमान में भारत में कितने शासित प्रदेश हैं? तो वो हैं 9। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग कीजिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 73वां, यानी कि 73वां संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो वो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ए नंबर में है अशिक्षा, बी नंबर में है गरीबी, और सी में है बेरोजगारी, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग है कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए में है बिहार शरीफ, बी में है राजगीर, और सी में है गया, और डी में है बांका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ये मध्य युग में, यानी कि मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था।
अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, नरोरा बांध से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। भाखड़ा नांगल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग ज़रूर दीजिए, कमेंट में आंसर देते रहिए। ए में हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। ए में है उत्तर बिहार, बी में पूर्वी बिहार, सी में दक्षिण बिहार और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा दक्षिण बिहार। क्या हो जाएगा, दक्षिण बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो 1871 में जो संधि हुई थी वह हुई थी ए में फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, अधिनायकवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कुछ सी नंबर यानी कि लेनिन। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में महाराष्ट्र और डी में बिहार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 3 का, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। ये हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार क्या है, पिछड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। ए में है मनोरंजन, बी में है समाज सेवा और सी में है परोपकार, डी में है जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो है जीविकोपार्जन। क्या है, जीविकोपार्जन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। ए में है महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू और सी में है सरदार पटेल और डी में है दादा भाई नेरोजी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। कौन हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 21 में है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ए में है कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक,
प्राथमिक कृषि साख समिति, और डी में है इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो बी में हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। क्या होगा, भूमि विकास बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, बी में है 15 मार्च, सी में है 19 अप्रैल, और डी में है 22 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई कारण ही पंजाब में भूमि निम्नीकरण का यही कारण है, अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है? सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, बी पंजाब में, सी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, और डी में है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा, डी उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरक, यानी कि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे आयुर्वेद दवाओं का क्या किया था, ये खोज किया था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी में, यानी कि 7%। कितने प्रतिशत? 7%। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कि किसमें लोहा की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ए में, यानी कि मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लोहयुक्त खनिज। क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि पिट जो है ये सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़, गन्ना, धान, चाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सी क्या है, यानी कि ये रोपण, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़ है, गन्ना है, धान है और चाय। तीस का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सी में ये धान जो है ये रोपण फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ, मकई, जौ, धान। गेहूँ, मकई, जौ और धान, इसमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का? इसका हो जाएगा डी, यानी कि ये जो डी जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो वो हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 60%। क्या हो जाएगा? 60%। यानी कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग, कौन संचार सेवाओं का अंग है? ए में है समाचार पत्र, बी में है टेलीफोन और सी में है टेलीविज़न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि सभी क्या है? संचार सेवाओं का ही अंग है, सभी संचार सेवाओं का ही अंग है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक यानी कि इनमें से सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था से के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा 36 का क्वेश्चन नंबर, यानी कि 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 का। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है संसद और डी में है राष्ट्रपति। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? ये जो संस्थान है भारत में मुद्रा जारी करने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 में बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी में, यानी कि बिहार राज्य जो है ये कृषि प्रधान राज्य है। कौन सा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ए में है राजकीय आय, बी में है राष्ट्रीय आय, सी में है प्रति व्यक्ति आय, डी में है इनमें से कोई नहीं। डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं? 32, 34, 36, 38। ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि हमारे बिहार में जो है 38 जिला है। चलिए बच्चों हम लोग आधा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए में है इंदिरा गांधी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 42 में है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1971 में, यानी कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जो है संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी में है पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ए में हॉल मार्क, बी में एग मार्क, सी में है एको मार्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एग मार्क, यानी कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क। किसका? एग मार्क का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है औद्योगिक क्षेत्र, सी में है कृषि क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी में कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसानों पर, यानी तीन कठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू हुई थी, जो कि अंग्रेजों ने लागू किया था। तीन कठिया प्रणाली की शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंटर समिति। क्या हो जाएगा? हंटर समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवादा, यानी ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में है लाल कृष्ण आडवाणी, बी में है मुरली मनोहर जोशी, सी में है राजनाथ सिंह, डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ए में है 1970, बी में है 1975 और सी में है 1977 और डी में है 1980। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी में, यानी कि 1975।
चलिए क्वेश्चन अगला पर चलते हैं। आगे हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। ए में भूकंप केंद्र, बी में अधिक केंद्र, सी में उपकेंद्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र। क्या हो जाएगा? अधिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। सुनामी संबंधित है। सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो आती है वो समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है, इसीलिए क्या हो जाएगा? समुद्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा और डी में है माइक्रोस्कोप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? कौन खरीफ की फसल है? इनमें गेहूँ, तिलहन, जौ और धान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धान। धान क्या है? ये खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रखाव, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी में डेयरी विकास। डेयरी विकास। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, सी में 1942 और डी में है 1945। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। तो इसका क्या है? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मुंबई, यानी कि मुंबई में क्या किया गया था? पहली सूती मिल स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी, मेजनी। जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो किया था बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वॉट, डी में है क्रॉम्पटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप्स का क्या किया था? आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, यानी करो या मरो का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी में है दास कैपिटल, सी में अप्रैल थीसिस और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दास कैपिटल, यानी दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता था? बाइबिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाइबिल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं।
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1885 में, 1920 में, 1947 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी में, यानी कि 1885 में क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। चंपारण में पहला प्रयोग किया था। इससे पहले आगे हैं क्वेश्चन नंबर 72। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, चीन। यानी कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, और डी में है नरोड़ा बांध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को, मैंगनीज को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। यानी कि लोहा का प्रयोग बहुत सारे कार्य में, उद्योगों में किया जाता है, इसीलिए लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। आगे है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ए में है एंथ्रासाइड, बी में है पीट, सी में है लिग्नाइट, और डी में है बिटुमिनस। डी में है बिटुमिनस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा एंथ्रासाइड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइड। और घटिया कोयले का प्रकार कौन सा है? पीट। क्या हो जाएगा? पीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। तो किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और किस राज्य में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? वन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये भागलपुर जिला में तापीय विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा वर्षा की कमी से क्या होता है? सुखाड़ आ जाती है। क्या आ जाती है? सुखाड़। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? ए में पूर्वी बिहार, बी में है दक्षिणी बिहार, और सी में है पश्चिमी बिहार, और डी में है उत्तर बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यानी कि डी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी।
चलिए बच्चों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप लोग के लिए ही वीडियो बन रहा है। और भी जो है, ये हो गया 2021 का क्वेश्चन बैंक, उसके बाद 2020 का कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।